अस्सलाम वालेकुम। एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मुकद्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची कायदाबाद के इलाके उमर मारवी गोड में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया है, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से सीवरेज का गंदा पानी जमा हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले स्कूल के बच्चे, खवातीन और दीगर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया खामोश तमाशे बनी हुई है। कराची से हमारे नुमाइंदे जुल्फ़कार अली हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम किस कदर ख़राब है। आए दिन ये गटर उबल रहे हैं और मकीन जो है वो परेशानी का शिकार हैं। यहाँ भी इंसान रहते, कोई जानवर नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कायदाबाद उमर मारवी गोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम किस कदर ख़राब है, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से सीवरेज का जहाँ गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से जहाँ से गुजरने वाले स्कूल के बच्चे, खवातीन और दीगर लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको बताएं कि ये जो इलाका है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक गढ़ समझा जाता है और यहाँ से जो मुंतखब MP हैं उनका तल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और यहाँ के जो साबिक यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे उनका तल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इसके बावजूद भी इस इलाके की जो हालत है वो आपके सामने है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो इस इलाके में काम नहीं हो पा रहा। देखें जी, ये उमर मारवी गोड है और बारिशों से पहले सिलसिला ये लगा आ रहा है गटर बहने का, लेकिन कोई अभी नाक़िस प्रोग्राम ऐसा है कि ये लाइनें भर गई हैं, इनमें मिट्टी भर गई है, इसमें कचरा भर गया है और ये पानी नहीं उठा पा रही हैं और आए दिन ये गटर उबल रहे हैं और मकीन जो है वो परेशानी का शिकार हैं। मच्छरों के भरमार है, मक्खियों के भरमार है, बीमारियों के भरमार है और बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं, ख़वातीन बीमार हैं। यहाँ से गुज़रने का रास्ता नहीं है। नमाजियों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आने जाने वाले, गुज़रने वाले अफराद बहुत ज़्यादा अज़ियत का शिकार हैं। लिहाजा इंतज़ामिया से गुजारिश है, खुसूसन टाउन से गुजारिश है, DMC से गुजारिश है कि इस चीज़ का फ़ौरन नोटिस लें कि जो सिलसिला हमारे साथ सोतली मामला रखा गया है। हम भी इंसान हैं, हम यहाँ इस कॉलोनी में रहते हैं, जानवरों जैसा सलूक हमारे साथ हो रहा है। लिहाजा हम इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो गटरों का सिस्टम है, जो नाकारा सिस्टम है, जो बिल्कुल ही इंतज़ामिया लापरवाह है और यहाँ हमारी तरफ कोई किसी किस्म का कोई जो है वो यहाँ पर देखभाल नहीं है और ये बिल्कुल ही सिस्टम ख़राब हुआ है। तो हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हम दरदार गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे इस सिलसिले को ठीक किया जाए। जो गटर ख़राब हैं इनको फौरी तौर पे इनको ठीक किया जाए, इनकी सफाई की जाए। और ये मेन गली है, यहाँ से पूरे इलाके का गुज़रना भी यहाँ से होता है। मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, बाबा रज़ाक टाउन, अफरीदी कॉलोनी, कोहाट कॉलोनी, तमाम जितनी भी कॉलोनियाँ पीछे बनी हुई सबका ये रास्ता, मेन रास्ता ये है। लिहाजा गुजारिश करते हैं कि इस अज़ाब से हमें जल्द छुटकारा कराया जाए और ये इस लाइनों को ठीक किया जाए और जो ये पानी बाहर बह रहा है इनको रास्ता दिया जाए पानी को, ताकि हमारे मकीन जो है सुख का साथ ले सकें। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि हमें आप अज़ाब से बचाएं और हमें भी इंसान समझें और इस कॉलोनी के मकीनों को जो है वो आज़ादी दिलवाएं इस मुसीबत से, परेशानी से। तो ये हमारी गुजारिश है, इंतज़ामिया से खुसूसन गुजारिश है कि ये हमारा फौरी तौर पे मुतालबा हमारा हल किया जाए और इन गटरों से जान छुड़ाई जाए। भाईजान यहाँ बहुत तकलीफ़ है। यकीन करो कि आज नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, खुदा की कसम कपड़े दोबारा बदली करके फिर इमाम बारगाह में नमाज़ पढ़ के आए हैं। इधर बहुत तकलीफ़ है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, इस इलाके पे थोड़ा गौर करें, क्या समझें। यहाँ भी इंसान रहते, कोई जानवर नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि मेहरबानी करें, इस इलाके का थोड़ा ख्याल करें। यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, लेडीज़ भी गुजरती है, रिक्शे काफ़ी फंस जाते हैं, गटर खुले हुए, चेयरमैन यहाँ से गुजरते हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं, बहुत से लेडीज़ भी गुजरती है। बहुत गंदा हाल है, बहुत टाइम हो गया है, कोई इसमें अमल नहीं हो रहा है। गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, खाली गटर खोल रहे हैं,
चेक कर रहे हैं, वापसी चले जा रहे हैं, कोई इस पे अमल ही नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ के जो गंदा पानी जमा है और पिछले कई महीनों से जमा है, इसकी वजह से इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर तकरीबन 1 साल 1.5 साल से ये मसला चल रहा है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं हो रहा। आते हैं सीवरेज वाले आते हैं, सिर्फ गटर साफ़ भी नहीं करते, सिर्फ मट्टी नहीं निकालते यहाँ। हालांकि यहाँ से स्कूल है, इतने स्कूल है यहाँ से, मैं कहता हूँ आप अगर 10 मिनट 15 मिनट भी यहाँ पर खड़े रहें तो यहाँ पर बीच में गटर भी खुले हुए हैं और यहाँ पे गटर गिरते हैं, गटर में दशके गिरते हैं आकर, और लेडीज़ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, यहाँ तक के बच्चे भी यहाँ पर आके गिरते हैं इसमें अंदर। हमने यूसी चेयरमैन को, यहाँ के वाइस चेयरमैन को, हालांकि यहाँ के वाइस चेयरमैन यहाँ से गुजरते हैं, चेयरमैन गुजरते हैं यहाँ के, सब लोग यहाँ से, यहाँ इनका मेन रास्ता है यहाँ पर, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। हमारी यहाँ दुकान है, हमारी सेल कारोबार, कोई सिस्टम नहीं चल रहा। हम वज़ीर सिंध और तमाम एरिया अधीकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ का मसला हल किया जाए। आपकी नवाज़िश होगी। बहुत शुक्रिया।